नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्ज़ाम। और आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं करेंट अफेयर्स पूरा फर्स्ट अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल 1 से लेकर के 15 अप्रैल तक का जो भी करंट अफेयर के टॉप 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, यानी कि हर दिन 10 क्वेश्चन, यानी पर डे का 10 क्वेश्चन के हिसाब से हमने 15 दिन का टोटल 150 क्वेश्चन लेकर के इस वीडियो में आया हूं। और ये ऐसे करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो आपके पूरे ऑल ओवर इंडिया में, अगर आप किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसमें आपका ये करंट अफेयर पूछा जाता है, तो ये वीडियो दोस्तों आप ही के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। करंट अफेयर 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 15 अप्रैल 2026, टोटल 15 दिन का ये करंट अफेयर के वीडियो के सीरीज का पहला प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा। हाल ही में उत्कल दिवस, उड़ीसा दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ आपका पहले नंबर के इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल। क्यों सही होगा? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा की स्थापना हुई थी और इसीलिए 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। दोस्तों, मैंने क्वेश्चन को अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लेकर के आया हूं, ताकि मुझे मालूम है कि पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे हमारे राज्य हैं, जैसे कि साउथ के जो भी राज्य हैं वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो अंग्रेजी में तैयारी करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में तैयारी करते हैं। तो चूंकि ये वीडियो ऑल ओवर इंडिया सभी के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में हमने क्वेश्चन को लेकर के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि भाषाई आधार पर उड़ीसा किस प्रांत से अलग होकर एक नया राज्य बना था? तो यहाँ दूसरे नंबर के इस प्रश्न में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। क्योंकि बिहार जो है, बिहार उड़ीसा प्रांत से अलग होकर भाषाई आधार पर 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को एक नया राज्य बना था। बिहार से अलग होकर उड़ीसा बना था। जैसे कि मैप में आप देख पा रहे हैं, ये बिहार था पूरा, और ये पूरा पहले बिहार का ही भाग था, लेकिन ये बिहार से भाषाई आधार पर अलग होकर के उड़ीसा एक नया राज्य बना था 1936 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मार्च को। यहाँ दोस्तों 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल मनाया जाता है। आगे चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि बीएसएफ का स्थापना दिवस और नागालैंड की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका हर साल 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 दिसंबर को एड्स दिवस भी मनाया जाता है। 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस, नागालैंड का स्थापना दिवस और बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का भी स्थापना दिवस, तो ये तीनों जो है वो एक ही दिन मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट आगे अगला पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में माधोपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया था आपका गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। माधोपुर मेला 2026 का आयोजन गुजरात राज्य में हुआ था। आगे छठवां क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? तो ई स्वास्थ्य धाम जो पोर्टल है ये उत्तराखंड सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल की शुरुआत हाल ही में की है। नेक्स्ट आगे सातवां प्रश्न पूछ रहा है, मथुआ धर्म मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो मथुआ धर्म मेला जो है ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में मथुआ धर्म मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था, जिसमें वहाँ के लोग जो है वो स्थानीय ये मेले का आयोजन करते हैं। आगे आठवां क्वेश्चन है, भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 94वें ग्रैंड शतरंज मास्टर जो बने हैं वो बने हैं मयंक चक्रवर्ती। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा।
मयंक चक्रवर्ती हाल ही में भारत के 94वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। आगे 9 नंबर पे अगला प्रश्न पूछा गया है, हाल ही में सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति कौन बने हैं? तो हाल ही में सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बिलियनियर जो बने हैं वो सुरमेधा, ऑप्शन नंबर आपका बी, सुरमेधा जो है सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति बने हैं। आगे 10 नंबर पे अगला प्रश्न है, 2024-25 में भारत का शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बनकर उभरा है? तो कपड़ा निर्यातक में नंबर 1 पे उभरा है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 2024-25 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु भारत का शीर्ष यानी कि टॉप कपड़ा निर्यातक राज्य बनकर के उभरा हुआ है। आगे 11वां प्रश्न पूछ रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का 91वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 1 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। कितना हुआ, कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी और 1 अप्रैल 2026 को 91वां स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे 12वां प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कैन सेमिकॉन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इस प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है साणंद, गुजरात में, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के साणंद में इस सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट आगे अगला 13वां प्रश्न पूछा जा रहा है, हाल ही में समान नागरिक संहिता यूसीसी बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो देश का दूसरा जो राज्य बना है ये बना है आपका गुजरात, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता यूसीसी 2026 विधेयक पेश किया है और यह यूसीसी बिल पास करने वाला वो दूसरा राज्य बन गया है। आगे 14 नंबर पर प्रश्न पूछा गया है, पशुधन बचाने के लिए किस राज्य सरकार ने एफएमडी टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका गुजरात के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी गुजरात यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गुजरात सरकार ने अपने राज्य में पशुधन को बचाने के लिए एफएमडी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है। आगे 15 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल शुरू किया है? तो ये शुरू किया है उत्तराखंड ने, ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तराखंड आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में मथुरा धर्म मेला कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया था। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचुदोल मेलन यात्रा किस राज्य में आयोजित की गई थी? तो पंचुदोल मेलन यात्रा जो है ये उड़ीसा में शुरू किया गया था, ऑप्शन नंबर आपका भी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पंचुदोल मेलन यात्रा का आयोजन उड़ीसा राज्य में हुआ था। आगे अगला क्वेश्चन है, भारत के 94वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके मयंक चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे युवा सेल्फ मेड अरबपति कौन बने हैं? तो सुरमेधा जो है वो सेल्फ मेड अरबपति बने हैं। आगे है 24-25 में भारत का सिर्फ कपड़ा निर्यातक राज्य कौन बना है? तो ये बना है आपका तमिलनाडु, सबसे ज़्यादा जो है वो कपड़ा निर्यातक राज्य बनकर के उभरा है। आगे है, हाल ही में विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ऑटिज्म जागरूकता दिवस जो मनाया गया है ये आपका 2 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी 2 अप्रैल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मस्तिष्क से जुड़े इस डिसऑर्डर के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री मामा धिया सरकार योजना को मंजूरी दी है? तो ये जो है दिया गया है पंजाब के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है, जिसमें महिलाओं को 1000 और SC/ST कैटेगरी की महिलाओं को 1500 प्रति माह वित्तीय सहायता दी जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में
दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना किस देश में शुरू की गई है? तो ये किया गया है भारत में। दुनिया की पहली डिजिटल जनगणना की शुरुआत अपने देश भारत में की गई है। आगे 9 नंबर पर अगला प्रश्न है कि वीडियो के अनुसार भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितनी हो गई है? तो साक्षरता दर जो बढ़कर हुई है, ये हुई है आपका 80.9 से 80.9%। ऑप्शन में आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालयी राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है प्राइड ऑफ हिल्स योजना। ऑप्शन नंबर सी। 9 हिमालयी राज्यों में बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 25,000 करोड़ के बजट के साथ प्राइड ऑफ हिल्स योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा में किस राज्य को पहला स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है राजस्थान को। ऑप्शन नंबर डी। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के आंकड़ों के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में राजस्थान को पहला स्थान मिला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है आपका ऑप्शन नंबर बी पीयूष आनंद। पीयूष आनंद को हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी किस देश में की जाएगी? तो इसकी मेजबानी की जाएगी थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे थाईलैंड करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए किस राज्य ने स्टारलिंक इंडिया के साथ साझेदारी की है? तो साझेदारी किया गया है ये मेघालय राज्य सरकार ने अपने दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए स्टारलिंक इंडिया के साथ समझौता किया है। 15वां प्रश्न है, हाल ही में लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू की गई है, जो पहले लाडली योजना के नाम से चल रही थी? तो ये शुरू किया गया है नई दिल्ली में। दिल्ली सरकार ने बालिका शिक्षा के लिए वित्तीय मदद देने वाली पुरानी लाडली योजना का नाम बदलकर लखपति बिटिया योजना कर दिया है। आगे अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया गया है 4 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। माइनिंग यानी खदान में काम करने वाले लोगों के जीवन पर मंडराने वाले खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के निकट भेजा गया आर्टेमिस सेकंड नामक मानव युक्त मिशन किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने आर्टेमिस सेकंड नामक यह मानव युक्त मिशन लॉन्च किया, जिसमें 4 अंतरिक्ष यात्री जो है वो इसमें बैठ करके गए हैं। अगला है, हाल ही में यामाहा मोटर इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यामाहा का जो नियुक्त किया गया है वो AR रहमान। ऑप्शन नंबर बी। AR रहमान को हाल ही में यामाहा मोटर इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता एनर्जी कैपेसिटी में भारत वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर रहा है? तो ये रहा है 3रे स्थान पे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में चीन नंबर 1 पे है, दूसरे पे अमेरिका, और अपना भारत जो है वो वैश्विक स्तर पर 3रे स्थान पर रहा है। आगे अगला क्वेश्चन है, US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपके रविचंद्रन अश्विन। ऑप्शन नंबर डी। रविचंद्रन अश्विन US मेजर लीग क्रिकेट में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है चंचल कुमार ने। ऑप्शन नंबर ए।
1992 बैच के बिहार कैडर के IAS अधिकारी चंचल कुमार ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के खिलाड़ी रेसी वैंडर डसेन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ के रहने वाले हैं? दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी रेसी वैंडर डसेन ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किसे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के CMD के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है BV राममोहन, ऑप्शन नंबर C। BV राममोहन को हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL के नए CMD के रूप में नियुक्ति दी गई है। अगला क्वेश्चन है, मिन ऑन्ग हाइंग को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है म्यांमार, ऑप्शन नंबर A। मिन ऑन्ग हाइंग जो पहले भी राष्ट्रपति थे, उन्हें एक बार फिर से म्यांमार का राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया गया है। अगला है, भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई है? तो ये किया गया है आपका उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर C। भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा राज्य में स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो समुद्री दिवस जो मनाया गया है वह मनाया गया है 5 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर D। भारत में 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 1919 में 5 अप्रैल को पहले भारतीय वाणिज्यिक जहाज SS लॉयल्टी ने मुंबई से लंदन की ऐतिहासिक यात्रा की थी और इसीलिए यह दिन जो है वो मनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, डोपिंग के कारण निलंबित ट्रैक एंड फील्ड एथलीटों की वैश्विक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है आपका भारत, ऑप्शन नंबर C। डोपिंग के कारण निलंबित होने वाले एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत, रूस और केन्या को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष स्थान पर आ गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, किस सरकार ने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने अपने सभी जिलों में पशु कल्याण समितियां स्थापित करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने माय ट्रांसक्राइब 1 नामक एक नया ट्रांसक्रिप्शन मॉडल पेश किया है? ये किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर C। माइक्रोसॉफ्ट ने माय ट्रांसक्राइब 1 नामक एक स्पीच टू टेक्स्ट रिकॉग्निशन सिस्टम पेश किया है जो 25 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को कहां अपने बेड़े में शामिल किया है? तो ये किया गया है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी परमाणु संचालित पनडुब्बी INS अरिदमन को विशाखापट्टनम में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये शीर्ष पर रहा है आपका B, चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सिंगापुर का चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस अवार्ड में शीर्ष स्थान पर रहा है। इसमें दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो 23वें नंबर पर रहा था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर C। आंध्र प्रदेश सरकार ने बुनकरों के लिए मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है। इसमें हथकरघा बुनकरों के लिए 200 यूनिट और पावरलूम ऑपरेटर के लिए 500 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग 167 करोड़ रुपए में बिकी है? तो ये राजा रवि वर्मा, ऑप्शन नंबर C। राजा रवि वर्मा द्वारा बनाई गई भगवान श्री कृष्ण और माँ यशोदा की पेंटिंग 167.20 करोड़ रुपए में बिकी है,
जो अब तक की सबसे महंगी नीलामी है। आगे अगला क्वेश्चन है, नयम ओसोरिन उचरल किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं मंगोलिया, ऑप्शन नंबर बी। नयम ओसोरिन उचरल हाल ही में मंगोलिया के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये है आपका कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 में कर्नाटक 38 मेडल्स, जिसमें 23 गोल्ड, 8 सिल्वर और 7 ब्रांज जीत करके मेडल टैली में शीर्ष स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 6 अप्रैल को, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने एकीकृत भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल जो लॉन्च किया गया है ये तेलंगाना सरकार के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। तेलंगाना सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन और पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया है? तो ये किया है पंजाब ने। पंजाब ने अपना पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण कास्ट सोशियो इकोनॉमिक सर्वे शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश ने इस्तीफा दिया? तो ये दिया है सेल, ऑप्शन नंबर सी। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के अध्यक्ष थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनकी जगह कृष्ण कुमार सिंह को अंतरिम प्रमुख बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी राजगीर। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन बिहार के राजगीर शहर में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनी है? बोधना शिवानंदन। मात्र 11 साल की बोधना शिवानंदन ने 4 बार की ब्रिटिश महिला चैंपियनशिप लेन याओ को पीछे छोड़कर इंग्लैंड की शीर्ष क्रम की महिला शतरंज खिलाड़ी बनने का खिताब हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, अपने पारिस्थितिकी पुनरुद्धार के लिए चर्चा में रहा सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये है आपका चंडीगढ़ में। सुखना वन्यजीव अभ्यारण्य चंडीगढ़ में स्थित है, जो हाल ही में अपने इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन के लिए चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक सब पर राम तपस्वी राजा का विमोचन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी आशुतोष अग्निहोत्री। सब पर राम तपस्वी राजा नामक पुस्तक आशुतोष अग्निहोत्री द्वारा लिखी गई किताब है और इसका विमोचन मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
वर्ल्ड बैंक ने किस देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायता के लिए नई पंचवर्षीय साझेदारी की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर बी, श्रीलंका। वर्ल्ड बैंक ने श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने में मदद करने के लिए एक नई पंचवर्षीय साझेदारी शुरू की है। अगला है, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? ये किया गया है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर ए। नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कर्नाटका राज्य में सबसे ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी गई है। नेक्स्ट दोस्तों, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा था कि नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया गया है? तो यहाँ आपका इस 60 नंबर के क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक। क्योंकि नमो ड्रोन दीदी योजना के अंतर्गत कर्नाटका राज्य में सबसे ज़्यादा महिला स्वयं सहायता समूहों सेल्फ हेल्प ग्रुप को ड्रोन पायलट बनने की ट्रेनिंग दी गई है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है 61, कह रहा है कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। इसलिए वैश्विक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इस बार की जो थीम थी वह थी टुगेदर फॉर हेल्थ स्टैंड विथ साइंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, किस राज्य की सिपाही जाला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत का अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ त्रिपुरा राज्य की सिपाही जिला पंचायत को भारत की सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में सम्मानित किया गया है। आगे 63 नंबर पर अगला प्रश्न पूछा गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमियों को दूर करने के लिए किस राज्य ने माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान शुरू किया है? तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य संबंधी कमियों को दूर करने और सेवाओं में सुधार के लिए माझे गांव आरोग्य संपन्न गांव, मेरा गांव आरोग्य संपन्न गांव अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है, एशियाई स्क्वैश फेडरेशन वर्ल्ड अवार्ड 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है? तो ये जीता है आपका अभय सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी अभय सिंह ने एशियाई स्क्वैश फेडरेशन वर्ल्ड 2026 में मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। जबकि महिला वर्ग में जो है वो आपकी कौन जीती हैं? महिला वर्ग में अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है आपका 65, हाल ही में गिलबर्टसन संगमा का निधन हुआ है, वे किस खेल से जुड़े थे? तो ये जुड़े थे फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गिलबर्टसन संगमा एक प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आगे अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में लगभग 1 सदी के बाद काले हिरणों की वापसी हुई है? तो ये हुआ है आपका छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण छत्तीसगढ़ में लगभग 1 सदी यानी कि 100 साल के बाद काले हिरणों की वापसी हुई है और वर्तमान में वहां लगभग 123 काले हिरण दिखाई दिए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने एआई के इस्तेमाल को लेकर एक सख्त नीति जारी की है? तो ये गुजरात हाईकोर्ट ने जारी किया है। गुजरात हाईकोर्ट ने एआई के उपयोग पर नीति जारी करते हुए कहा है कि न्यायिक फैसलों को लिखने में एआई की मदद ली जा सकती है, लेकिन मानवीय तर्क, ह्यूमन लॉजिक और तर्कशील शक्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एआई काम ठीक कर रहा है लेकिन फिर भी जो है इंसान से बढ़कर कोई नहीं है। आगे हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक ऐप और वेबसाइट को
बंद कर दी है। तो ये बंद किया है किसने? नेपाल ने। ऑप्शन नंबर बी, नेपाल में नया जो प्रधानमंत्री बने हैं तो उसकी वजह से नेपाल की सरकार में 36 साल के युवा जो है बालेन्द्र शाह प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं और बालेन्द्र शाह के नेतृत्व में कड़े फैसले लेते हुए ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े 7,000 से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट पर पूरी तरीके से नेपाल में प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर निर्यातक बन गया है? तो ये बना है आपका भारत, इंडिया, अपना देश भारत अब विश्व स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक सामानों का दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर देश बन गया है। अगला है, देवनागरी लिपि में लिखी गई श्री रामचरितमानस की लगभग 200 वर्ष पुरानी दुर्लभ पांडुलिपि किस शहर में मिली है? तो ये मिला है आपका अयोध्या में, अयोध्या उत्तर प्रदेश में। श्री रामचरितमानस की देवनागरी लिपि में लिखी गई लगभग 200 साल पुरानी यह अति दुर्लभ पांडुलिपि मैन्यूस्क्रिप्ट हाल ही में अयोध्या शहर में प्राप्त हुई है दोस्तों, जो कि अपने आप में एक अद्भुत चमत्कार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंधापन निवारण सप्ताह 2026 कब से कब तक मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक अंधापन निवारण सप्ताह मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी, 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में यूपीआई QR कोड लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये हुआ है 33%। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 33%। रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई QR कोड के माध्यम से होने वाले पेमेंट लेन देन में लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि QR कोड लगाने यानी इकोसिस्टम में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। धीरे धीरे डिजिटल का जमाना आता जा रहा है, कैश मोड धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आगे, हाल ही में किस राज्य के सिंधनूर में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है? तो ये हुआ है आपका कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक के रायचूर जिले के सिंधनूर में श्री कृष्ण देव राय सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यस बैंक के MD एंड CEO का पदभार किसने संभाला है? तो ये संभाला है विनय टोनसे ने। ऑप्शन नंबर सी, विनय टोनसे ने यस बैंक के नए MD और CEO के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में किस बंदरगाह को पहला स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान दिया गया है दीनदयाल पोर्ट को। ऑप्शन नंबर आपका डी। वित्त वर्ष 2026 में माल ढुलाई के मामले में गुजरात के दीनदयाल पोर्ट, जिसे पहले कांडला पोर्ट कहा जाता था, इस पोर्ट को पहले कांडला पोर्ट के नाम से जाना जाता था, इसको पहला स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मात्र 14 दिन में साइकिल से एवरेस्ट बेस कैंप पहुंचकर रिकॉर्ड बनाने वाली दिव्या सिंह किस राज्य से निवास करती हैं? मतलब किस राज्य की हैं? उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं दिव्या सिंह। उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने मात्र 14 दिन में साइकिल चलाकर माउंट एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने का एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आगे 78 नंबर अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां अपना पहला AI स्किल सेंटर शुरू किया है? सॉरी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। माइक्रोसॉफ्ट ने भारत का पहला अपना AI स्किल सेंटर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सबसे शीर्ष पर जो रहा है स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड रहा है। दुनिया में सबसे स्वच्छ पानी के मामले में स्विट्जरलैंड जो है वो नंबर 1 पोजीशन पर है। वहाँ अभी भी जो है पर्यावरण बहुत ही बेहतरीन है, अनुकूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो लिखा गया है वो TM कृष्णा
ऑप्शन नंबर सी, वी द पीपल ऑफ इंडिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक को टी एम कृष्णा के द्वारा लिखा गया है। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा HIV और एड्स जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 10 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। मुख्य रूप से युवाओं में 13 से 24 वर्ष के युवाओं को HIV एड्स के बारे में जागरूक करने के लिए यह दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पयग नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो पयग नाग ने जो जीता है, अरे ये पायल नाग है, पयग नहीं, पायल नाग। तो यह राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक, ऑप्शन नंबर सी। ओडिशा की 18 वर्षीय पायल नाग, जिनके चारों अंग यानी दोनों हाथ और पैर डिसेबल्ड हैं, उन्होंने बैंकॉक में हुए वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो यह स्थापित किया गया है आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता जो है वो 500 मेगावाट की है। अगला है, इंटेल ने किसे एशिया प्रशांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर पदोन्नत किया है? तो ये किया है संतोष विश्वनाथन, ऑप्शन नंबर सी। इंटेल कंपनी ने संतोष विश्वनाथन को एशिया प्रांत और जापान क्षेत्र के लिए उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक MD के रूप में नियुक्त किया है। अगला है, किस बैंक ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म बाब संवाद शुरू किया है? ये शुरू किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर डी। बैंक कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच भाषा की बाधा को खत्म करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने बहुभाषी AI प्लेटफॉर्म BOB संवाद शुरू किया है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है? तो ये किया गया है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली चालक रहित ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आओ लियांग मोन्यू नामक बसंत उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? नागालैंड में मनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आओ लियांग मोन्यू एक बसंत उत्सव है जिसे नागालैंड की कोन्याक जनजाति के द्वारा, किस जनजाति के द्वारा? कोन्याक जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण आयोजित होगा? तो ये होगा मिस्र, ऑप्शन नंबर सी। भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का चौथा संस्करण मिस्र में ही आयोजित किया जाएगा। इसका तीसरा संस्करण राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। अगला, चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आदित्य धर को। आदित्य धर जो एक कश्मीरी ब्राह्मण डायरेक्टर हैं जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनाई है, और इस फिल्म के लिए आदित्य धर को उनकी फिल्म धुरंधर के लिए चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया है। लास्ट 75 साल में बॉलीवुड का जो नैरेटिव था उसको तोड़ करके ध्वस्त करते हुए धुरंधर ने जो है वो ताबड़तोड़ कमाई की है, और एक अलग प्रकार का मिसाल दिया है आदित्य धर की फिल्म धुरंधर ने। अगला क्वेश्चन है, अ रोड वेल ट्रेवल्ड नामक किताब किसकी आत्मकथा है? एक आत्मकथा है RK राघवन की, ऑप्शन नंबर बी। यह पुस्तक CBI के पूर्व निदेशक RK राघवन की आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है। अ रोड वेल ट्रेवल्ड। अगला क्वेश्चन है,
विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया है आपका 10 अप्रैल को। डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के जन्मदिन के अवसर पर हर साल 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथिक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के द्वारा। संयुक्त अरब अमीरात ने दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क लॉन्च किया है, यानी कि 6G। अगला, भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा किस राज्य में ऑपरेशन हिम सेतु लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है आपका सिक्किम के द्वारा। उत्तरी सिक्किम में बर्फबारी और भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना की त्रिशक्ति कॉर्प द्वारा ऑपरेशन हिम सेतु शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। और ये दिव्यांग हैं, इनका दोनों हाथ और पैर जो है वो डिसेबल है। 18 साल की ये लड़की है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये तमिलनाडु में 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो है वो लॉन्च किया गया है कलपक्कम में। अगला है, किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को अमेरिका का प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद मिला है? देव जरीवाला। भारतीय मूल के वैज्ञानिक देव जरीवाला को अमेरिका में प्रतिष्ठित गवर्नर चेयर पद से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े को किस स्थान पर लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 8वें पोषण पखवाड़े यानी कि 8th पोषण पखवाड़े को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है? तो ये किया गया है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने कैंसर को नोटिफाई करने योग्य बीमारी घोषित किया है, जिससे अब वहाँ के हर हॉस्पिटल के लिए कैंसर के मामलों की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने निर्माण कार्य के लिए ओक यानी बांज के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है? तो ये लगाया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में चल रहे निर्माण कार्य के लिए ओक यानी कि बांज के पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी है। ये पेड़ नहीं काटा जाएगा, निर्माण हो चाहे न हो। हाल ही में टोलाम को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? टोलाम को नियुक्त किया गया है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी। टोलाम को हाल ही में वियतनाम देश का नया राष्ट्रपति प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये 11 अप्रैल को मनाया गया है। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जी की जयंती होती है और इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, नेशनल सेफ मदरहुड डे और राष्ट्रीय पालतू पशु दिवस भी मनाया जाता है। 102 हाल ही में यूएई और किस देश ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है बहरीन के द्वारा। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने मुद्रा विनिमय करेंसी एक्सचेंज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, नारित एआई नामक एआई टूल को किस राज्य पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है? गुजरात पुलिस के द्वारा।
मादक पदार्थों के मामलों से निपटने के लिए गुजरात पुलिस के द्वारा नारित एआई नामक टूल को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बीपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं? तो ये बने हैं संजय खन्ना। संजय खन्ना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किया गया है। अगला, किस पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है? तो ये किया गया है भोपाल। दृष्टिबाधित और दिव्यांग लोगों की सुविधाओं के लिए भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनएचआई के आरोग्य वन पहल का शुभारंभ किया है? तो ये किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एनएचआई की आरोग्य वन पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे खाली जमीन पर औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। पेड़ पौधे वैसे भी खत्म होते जा रहे हैं। हाल ही में कैबिनेट समिति ने किस राज्य में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105.83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये कैबिनेट ने दिया है कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश। कैबिनेट समिति ने अरुणाचल प्रदेश में कलाई सेकंड जल विद्युत परियोजना के लिए 14,105 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन, T20 इंटरनेशनल मैच में एक ही मैच में 9 विकेट लेने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो ये बनी है कौन? लोरा कार्डोसो। लोरा कार्डोसो, ब्राजील की महिला क्रिकेटर लोरा कार्डोसो ने T20 इंटरनेशनल के एक ही मैच में 9 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं। अगला है, सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण किसने जारी किया है? तो ये जारी किया है सीपी राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर सी। भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान का नवीनतम संस्करण जारी किया है। हाल ही में पॉलिसी बाजार ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? पॉलिसी बाजार एक पॉलिसी बेचने वाली कंपनी है। सज्जा परवीन चौधरी। सज्जा परवीन चौधरी, पॉलिसी बाजार ने हाल ही में सज्जा परवीन चौधरी को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 12 अप्रैल को। 12 अप्रैल 1961 को 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को यूरी गागरिन द्वारा पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान की गई थी। इसी ऐतिहासिक उपलब्धि को मान्यता देने के लिए हर साल 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश ने पुनात सांगू सेकंड टेरी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है भूटान। हाल ही में अपने देश भारत और भूटान ने पुनात सांगू सेकंड टेरी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला है, 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित की गई है? उत्तराखंड में। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप का आयोजन उत्तराखंड राज्य के टिहरी में किया गया था। कहाँ पे? टिहरी में। 114, हाल ही में अरब लीग का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? नबेल फहमी को हाल ही में अरब लीग का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला है, रक्षा मंत्रालय द्वारा किस शहर में रण संवाद और 26 नामक त्रिसेवा सेमिनार आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है आपका बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर बी। रक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा रण संवाद और 26 नामक त्रिसेवा सेमिनार का आयोजन बेंगलुरु में किया गया है। अगला है,
जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जिंदल ने नियुक्त किया है किसको? रणवीर सिंह को। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह जो कि धुरंधर से ज़्यादा हिट हुए हैं, इनको रणवीर सिंह को हाल ही में जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है 117। हाल ही में अनंत अंबानी ने कहाँ बनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च किया है? तो ये जामनगर गुजरात में। अनंत अंबानी ने हाल ही में गुजरात के जामनगर में बनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च की है, जिसमें कि जानवर, पेड़ पौधे, ये सब। आगे, हाल ही में इसरो ने कहाँ दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आयोजित किया है? तो ये किया गया है आपका श्रीहरिकोटा। इसरो ने अपना दूसरा गगनयान एयर ड्रॉप टेस्ट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सफलतापूर्वक आयोजित किया है। आगे, अगला क्वेश्चन, आईडीपीआईसी ने किसे अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है के सत्यनारायण राजू। आईडीपीआईसी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, आईडीपीआईसी इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन ने के सत्यनारायण राजू को अपना नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। अगला है, किस बंदरगाह ने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया है? तो ये बनाया है किसने? मुद्रा पोर्ट ने। मुद्रा पोर्ट में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स का निर्यात एक्सपोर्ट हुआ है, जिस कारण इसने भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में नया रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? तो सियाचिन दिवस मनाया गया है हाल ही में आपका कब मनाया गया है? दोस्तों, एक निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी, अपना सुझाव भी दीजिए, ताकि अपना भी मोटिवेशन बना रहे। चलिए, हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपका 13 अप्रैल को। सियाचिन दिवस हर साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सेना ने पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल से पहुंचकर ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त किया था। इसी सफलता का जश्न मनाने के लिए दिवस हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रही हवासोंग 11GA किस देश द्वारा विकसित एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है? तो ये मिसाइल जो है उत्तर कोरिया की है, नॉर्थ कोरिया। हवासोंग 11GA एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे उत्तर कोरिया के द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, चीन के निंगबो में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में भारत के आयुष शेट्टी ने कौन सा पदक जीता है? तो आयुष शेट्टी ने जो जीता है वो है रजत पदक, सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल भारत के आयुष शेट्टी ने चीन के निंगबो में आयोजित बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, रजत पदक जीता है। हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का निधन हुआ है। उन्हें यह सम्मान किस वर्ष मिला था? 2008 में मिला था। लता मंगेशकर जी की बहन और प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, जिन्होंने 20 से अधिक भाषाओं में 12,000 से अधिक गाना गाया था और उन्हें 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। अगला है, रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पे? हैदराबाद। रग्बी प्रीमियर लीग का दूसरा संस्करण हैदराबाद शहर में आयोजित किया जाएगा। अगला है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? तो लता दीनानाथ पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी। बाल अधिकारों और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी को 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है। अगला है, उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने पुरुषों के 50 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये जीता उन्होंने स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल।
विश्वनाथ सुरेश ने उलान बटोर में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत एनसीईआरटी के द्वारा 9वीं कक्षा के लिए जारी की गई हिंदी की नई पुस्तक का नाम क्या रहेगा? तो उसका नाम रहेगा गंगा। पुस्तक का नाम रहेगा गंगा। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एनसीईआरटी के द्वारा क्लास 9 के हिंदी के सिलेबस में बदलाव करते हुए जो नई पुस्तक जारी की गई है उसका नाम गंगा रखा गया है। अगला क्वेश्चन है वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार लागत का कार्यभार किसने संभाला है? आनंद कुमार पाल। हाल ही में आनंद कुमार पाल ने वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में मुख्य सलाहकार यानी लागत के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन है निजार अमेदी को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इराक। निजार अमेदी को इराक का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। हाल ही में सियाचिन दिवस कब मनाया गया है? सियाचिन दिवस मनाया गया है आपका 13 अप्रैल को। भारतीय सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत के तहत पाकिस्तान के ऑपरेशन अबाबिल से पहुंचकर सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण प्राप्त किया था और इसी ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने सिक्किम सुंदरी नामक सामुदायिक रेडियो स्टेशन कहाँ लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में। सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने सिक्किम के एक सीमावर्ती गांव में कनेक्टिविटी और स्थानीय खबरों के आदान प्रदान को बेहतर बनाने के लिए सिक्किम सुंदरी नामक पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में यूएसए में कहाँ स्वामी विवेकानंद जी की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया है सिएटल। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के सिएटल शहर में स्वामी विवेकानंद जी की पहली पूर्ण आकार फुल साइज की प्रतिमा का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी। भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय वायुसेना मेंटेनेंस कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नागपुर में। भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के मेंटेनेंस कमांड का महत्वपूर्ण कमांडर्स कॉन्क्लेव 2026 हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है 136 हाल ही में उन्नत कृषि मेला 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है रायसेन मध्य प्रदेश में। उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश के रायसेन में किया गया है जिसमें कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भाग लिया है। अगला है हाल ही में संसद खेल महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया जा रहा है? तो ये हो रहा है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है जिसका उद्घाटन वहां के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने मोंटे कार्लो मास्टर 2026 का खिताब जीता है? ये जीता है जेनिक सिनर। ऑप्शन नंबर बी। जेनिक सिनर ने टेनिस टूर्नामेंट मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 के फाइनल में कार्लोस अल्कराज को हराकर यह प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम किया है। आगे अगला क्वेश्चन है हाल ही में हुए नए अध्ययन में किस देश में माइक्रोबियल मीथेन उत्सर्जन 1000 गुना अधिक पाया गया है? तो ये पाया गया है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर ए। एक हालिया अध्ययन के अनुसार कनाडा के निष्क्रिय तेल और गैस कुओं से होने वाले माइक्रोबियल मीथेन उत्सर्जन में 1000 गुना की अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त
दिसंबर 2025 में मध्य प्रदेश को नक्सल मुक्त घोषित किए जाने के बाद अब हाल ही में तेलंगाना राज्य को भी आधिकारिक तौर पर नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला है, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया 14 अप्रैल को। लोगों को चगास रोग, बग या कीड़े से फैलने वाली बीमारी होती है चगास, और बग या कीड़े से फैलने वाली बीमारी के संक्रमण की जल्द पहचान और इलाज के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में मलयालम नव वर्ष बीसू किस राज्य में मनाया गया है? ये मनाया गया है आपका केरल में। मलयालम नव वर्ष बीसू मुख्य रूप से केरल में मनाया जाता है और यह मलयालम कैलेंडर के पहले महीने मेदम के पहले दिन मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 143, हाल ही में आईपीएल में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल आईपीएल के इतिहास में 4000 रन बनाने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, इजराइल ने किसे अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है रोमन गोफमैन। ऑप्शन नंबर बी। इजराइल के प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद व्यक्तियों में से एक रोमन गोफमैन को इजराइल की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मोसाद का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 188 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है आपका स्मृति मंधाना। भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना को हाल ही में 188 का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीटर मैगियर ने किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? तो ये जीता है हंगरी। ऑप्शन नंबर बी। पीटर मैगियर ने हाल ही में यूरोपीय देश हंगरी के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 17 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर सी। किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल 17 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 2025 के लिए विजडन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर बन चुके हैं? तो ये बने हैं उपर्युक्त दोनों, मिचेल स्टार्क और दीप्ति शर्मा। वर्ष 2025 के लिए मिचेल स्टार्क और भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा दोनों को ही विजडन के दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने तमिलनाडु और पुदुचेरी के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त का पदभार संभाला है? तो ये संभाला है सुनील वाजपेयी। सुनील वाजपेयी ने हाल ही में तमिलनाडु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नियुक्त हुए हैं। 150 नंबर पर आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो में, हाल ही में किससे प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार मछली नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अनीता चौधरी। ऑप्शन नंबर बी। वन संरक्षक अनीता चौधरी को शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में 500 जानवरों को बचाने और उनके संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिष्ठित WWF मछली राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो मेरे मित्रों, इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोगों ने करंट अफेयर्स अर्थात वर्तमान में जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं उन पर आधारित जो प्रश्न होते हैं करंट अफेयर के, वो सभी 150 क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में शामिल किया था, हल किया है विस्तृत व्याख्यात्मक तरीके से, जो कि आपका अप्रैल महीने का था। यानी कि अप्रैल में 1 अप्रैल से लेकर के 15 अप्रैल 2026 तक का पूरा 150 प्रश्न, यानी कि पर डे 10 क्वेश्चन हमने लिए हैं और 15 दिन का पूरा 150 क्वेश्चन हमने जो है इस वीडियो में शामिल किया है। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके सीधे परीक्षा में आ सकते हैं, यानी कि टॉप क्वेश्चन लिया गया है जो परीक्षा में आने की संभावना जिनकी 100% है। तो ये वीडियो करंट अफेयर का पूरे ऑल ओवर इंडिया में सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए मान्य होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी 30 अप्रैल को अगेन मैं दोबारा जो है 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक का टोटल 15 दिन का फिर से 150 क्वेश्चन का दूसरा वीडियो लेकर के आऊँगा, जिसमें पूरा आपका अप्रैल महीने का 15 दिन का
150 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। तो ये पहले पार्ट का 15 दिन का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।